दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं, जहां पर हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, इंडिकेटर को फोकस करते हुए हम एनालिसिस करेंगे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो स्टॉक्स आपको 3 से 4 हफ्ते में या फिर स्विंग ट्रेड के लिए आपको बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है और आप उस स्टॉक को कल मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हो या फिर एज ए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी स्टॉक चूज करके रखा है और उसका एनालिसिस करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक आता है वो है सिंजीन इंटरनेशियो। सबसे पहले कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले आपको वीकली चार्ट एक बार देख लेना पड़ेगा, क्योंकि वीकली चार्ट में आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर चालू हुआ था 2015 में, उसके बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड में था और बाद में जाके एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड किया बहुत दिन तक। 2020 के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ इस पोजीशन पे और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सीधा एक ऑफ मूव लिया। ठीक है, अभी जो है मार्केट बेसिकली इस पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है। ओके, और हम स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर स्टॉक को चूज कर रहे हैं तो हमें डेली चार्ट को देखना पड़ेगा। तो मैंने जूम किया चार्ट पे, तो देखिए बेसिकली मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर मोरलेस रेजिस्टेंस तक आया नहीं था बट मोरलेस गया था, बट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिला ये जो 2 सिनेरियो है वो व्हिपसॉ है। बेसिकली कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी चार्ट उठा लो, आपको व्हिपसॉ यानी कि फॉल्स सिग्नल, इसे हम फॉल्स सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। व्हिपसॉ फॉल्स सिग्नल का टेक्निकल टर्म है। व्हिपसॉ आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी चार्ट उठा लो। तो यहाँ पर हमें 2 बार व्हिपसॉ देखने के लिए मिला और अभी जो है मार्केट आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस के माध्यम से हमने ड्रॉ किया है, उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ओके, डेली चार्ट के बेसिस पे फाइन। और एक चीज यहां पर आप वॉल्यूम बार को देखिए, एवरेज वॉल्यूम रहता है इस स्टॉक में 668K, 6 लाख के आसपास। आज वॉल्यूम था 4.02 मिलियन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब ब्रेकआउट होता है तब अगर वॉल्यूम भी उसका साथ देता है तो वो ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया माना जाता है या फिर वैल्यूएबल ब्रेकआउट माना जाता है। सो हम चाहे तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं यहाँ पर यानी कि बाई करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस स्टॉक में आपका प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा। सो इसके लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो डिस्टेंस है उसको लेना पड़ेगा और उसको कॉपी करना पड़ेगा और वहां पर जाके पेस्ट कर देना पड़ेगा जहां पर इसने ब्रेकआउट किया है। सो हम देख सकते हैं 736 रुपीज के आसपास, 736 रुपीज के आसपास आपका प्रॉफिट टारगेट पीटी आ जाएगा। फाइन। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल सकता है, सपोज कि मार्केट ने ऊपर गया ही ना हो, मार्केट ने यहां पर अगर बैक करके नीचे आ जाए और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके फिर से नीचे आके क्लोज होता है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस वहां पर रहना चाहिए और स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। सो हम यहां पर बेसिकली इस रेजिस्टेंस लाइन के, ये जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस लाइन है जो यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, इस लाइन के बिल्कुल नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। ओके, सो ऑब्वियसली हम यहां पर 645 रुपीज में, जस्ट ए सेकेंड, 645 रुपीज में हम इस पार्टिकुलर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हम अगर इस लाइन के बिल्कुल नीचे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, हम अगर इस लाइन के बिल्कुल नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना चाहते थे तो यहां पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे। बट क्या होता है ना कि इंट्राडे फ्लक्चुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट इतना गिर जाता है या फिर एक शैडो देखने के लिए मिल जाता है, डाउन साइड शैडो या फिर लोअर शैडो, जो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा उस टाइम पीरियड में और आपका स्टॉक जो है उसका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा। बट बाद में जाके जब मार्केट क्लोज होगा
आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट उस दिशा पर जाके ही क्लोज हुआ है जहां पर आपने एनालिसिस करके प्रेडिक्शन लिए थे। सो हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं ऑल द टाइम स्टॉप लॉस। सो 645 रुपीज में इस स्टॉक में हम स्टॉप लॉस को लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईजीएल के बारे में, इंद्रप्रस्थ गैस, बेसिकली फुल नाम है इसका। कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने से पहले आपको वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। तो हमने वीकली चार्ट में हम जा चुके हैं। बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर एक बढ़िया सा वीकली चार्ट को मेंटेन किया है जहां पर यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था और बाद में जाके इस लाइन पे ही आपको और एक रेजिस्टेंस यानी कि 1 और 2, फिर से 2 रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिला, यानी कि टोटल 4 रेजिस्टेंस लिया था इस लाइन के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला था, यहाँ पर भी। ओके फाइन। तो ए लाइन भी वीकली चार्ट के हिसाब से वैल्यूएबल लाइन है और वीकली चार्ट वो लोग यूज करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, देन आपको वीकली चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमारा जो स्टॉक है वो इस पोजीशन पे है। ओके, और यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा बेसिकली, और हमने असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर और डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस डे हमने एक वीडियो बनाया था, यानी कि कल एक वीडियो बनाया था। वहां पर टोटल ट्यूटोरियल दिया गया है कि असेंडिंग ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है क्या नहीं है। ओके, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो। ठीक है, आपको ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी चीज या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पर शेप हमें देखने के लिए मिला, पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था इन 3 पोजीशन पे, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला बहुत बार। सो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन देखने के लिए हमने ड्रॉ किया था। ओके, बट अभी जो है मार्केट ऑलरेडी ये जो सपोर्ट लाइन है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। फाइन। सो हम यहाँ पर भी जब कोई ब्रेकआउट होता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक किसी रेजिस्टेंस लाइन से या फिर सपोर्ट लाइन से, अगर सपोर्ट लाइन से ब्रेकआउट होता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तब हम शॉर्ट लेते हैं, और अगर रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट होता है तो वो अपसाइड ब्रेकआउट होता है तब हम एज ए लॉन्ग लेते हैं या फिर बाई करते हैं पर्टिकुलर सिक्योरिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट को। तो हम यहाँ पर चाहे तो बाई कर सकते हैं। अगर हम बाई करते हैं तो इसका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, सो हम फिर से यहाँ पर मेजर कर लेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे वहां पर जाके जहां पर वो ब्रेक किया है। सो ए वाला जो पोर्शन है वो होगा हमारा प्रॉफिट टारगेट। सो 706 रुपीज में, अब 705 रुपीज मान के चलो, ठीक है, 705 रुपीज में हम प्रॉफिट टारगेट लगाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आप कल मार्केट ऑर्डर में इसे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो नेक्स्ट, अगर सपोज मार्केट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। सो इस स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस, इस लाइन के नीचे लगाएंगे। सो 575 रुपीज में हम इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा नीचे रख दिया क्योंकि इंटरडे फ्लक्चुएशन का बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ किया है कि इंटरडे फ्लक्चुएशन में कभी कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और आपको छोटा सा लॉस लेके घर जाना पड़ता है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। और आज का लास्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, वो है SCI शिपिंग CP इंडिया। तो सबसे पहले वीकली चार्ट तो देखना पड़ेगा भैया, और ये वीडियो जो है वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन में देखिए। ओके, तो चार्ट पैटर्न बहुत ही क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट कुछ आया था 1998 में, यहाँ पर चालू हुआ था। मार्केट में अप छलांग था, नीचे डाउन ट्रेंड में भी मार्केट बहुत दिन तक था, और मोरलेस एक ट्रेडिंग रेंज पे ही ट्रेड किया है। फाइन, अभी जो है अगर हम डेली चार्ट पे देखें, यहाँ पर डेली चार्ट हमने ड्रॉ किया है और ये जो वीडियो है वो स्विंग ट्रेड के लिए है बेसिकली। अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है या फिर इंटरमीडिएट लेवल का है। तो ठीक से देखिएगा। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन और
यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, फाइन। बट इस डेली रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन के अंदर और एक ट्रेडिंग चैनल, एक क्या था, चैनल था, ट्रेडिंग चैनल था, अप ट्रेडिंग चैनल था। सो ये जो अप ट्रेडिंग चैनल के अंदर भी और एक ट्रेडिंग चैनल यहाँ पर बन गया, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल का है, मैंने पहले ही बताया आपको, और यही चीज आपको सीखना है भैया। अगर यही चीज सीखेंगे तब तो आप जाके पैसा कमाओगे, राइट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। सिमिलरली इस जगह पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला, जो एक डाउन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड लाइन था या फिर डाउन ट्रेंड चैनल था, फाइन। बट अभी जो है आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी उस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। और वॉल्यूम भी देखो, यहाँ पर वॉल्यूम बार भी एवरेज वॉल्यूम को बीट किया है। एवरेज वॉल्यूम रहता है 1.89 मिलियन, आज वॉल्यूम था 5.27 मिलियन। सो आप देख सकते हो तकरीबन आप कह सकते हो 3 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा, 3.5 टाइम्स। सो हम चाहे तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो पहला सवाल तो भाई प्रॉफिट टारगेट का ही आता है, तो सेम चीज़ देखेंगे, क्योंकि जब चार्ट पैटर्न के माध्यम से हम ट्रेड लेते हैं या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी या फिर सिस्टम यूज करके हम ट्रेड लेते हैं, तब यही चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जब पैटर्न डेवलप हुआ था तब आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच क्या डिस्टेंस था प्राइस लेवल पे, और वही प्राइस लेवल आपको पेस्ट कर देना है कि प्राइस टारगेट मापने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। सो हमारा यहाँ पर प्राइस टारगेट आ जाएगा 146 टू 147, ओके, यहाँ पर, ओके, ये वाला, फाइन। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे गिरता है यहाँ से, सो हमारा स्टॉप लॉस चाहिए बॉस, वहाँ पर विदाउट स्टॉप लॉस हम ट्रेड नहीं करते हैं, ओके। वो बहुत ही रिस्की होता है और कोई करता भी नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, पैसा भी कमा नहीं पाओगे। सो इस लाइन के बिल्कुल नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। सो 108 रुपीज़ में हम यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। आई होप 3 स्टॉक्स के बारे में हमने जो भी बात किया आपको समझ में आ गया कि क्यों, कहाँ, कैसे हम ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा। और ऑलवेज ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद आपको एक ऐसे वेव देखने के लिए मिलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पर आपने अगर एंट्री लिया था तो ऑब्वियसली ऑल द टाइम इस लाइन के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस को लगाना है और ऐसे मेंटेन करते जाइए, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। हर एक वेव के नीचे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, हर एक वेव के नीचे। तो स्टॉप लॉस जो है वो हर एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, अगर नीचे आता है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वो नीचे आता है, मार्केट सपोज यहाँ से नीचे गिर के इस लाइन को ब्रेक करके फिर से नीचे आ जाता है सपोज, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर मार्केट ऐसे यहाँ से सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो अगर मार्केट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद फिर से नीचे गिरना चालू हो गया, तो क्या आप वेट करोगे इस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक? यानी कि आप, या फिर आप ये जब ऊपर गया था ऐसे, ये जब ऐसे ऊपर जा रहा था तब कोई भी एक पोजीशन लेके आप स्टॉप लॉस को लगा दोगे कि भाई इससे नीचे अगर आ जाता है कभी भी स्टॉक तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, आप एक प्रॉफिट में ही इस स्टॉक से निकलोगे। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम ट्रेडिंग टिप्स वगैरह, ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह, कोई भी अगर अच्छा खासा न्यूज आ जाता है उसके बारे में बातचीत करते हैं, और आप चाहे तो वहां पर हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।